गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी हम कर रहे हैं स्टैंडर्ड 7th का चैप्टर 4। अभी हम एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। क्वेश्चन 1, बिटवीन विच टू रूलर डिड द बैटल ऑफ पानीपत टेक प्लेस, व्हाट वाज द आउटकम। बैटल ऑफ पानीपत किस किस के बीच में हुआ था और क्या आउटकम हुआ था। तो बैटल ऑफ पानीपत टुक प्लेस बिटवीन इब्राहिम लोदी एंड बाबर इन 1526 ई। बैटल ऑफ पानीपत जो था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में 1526 ई में हुआ था। जो इब्राहिम लोदी थे वो हार गया था। वेयर बाय द सल्तनत इज केम टू एन एंड एंड द मुगल रूल वॉज एस्टेब्लिश। और इस प्रकार सल्तनत एज का एक अंत आ गया और मुगल रूल जो है वो एस्टेब्लिश हो गया हमारे इंडिया में। क्वेश्चन 2 है, बिटवीन विच टू रूलर डिड द बैटल ऑफ कानवा टेक प्लेस। कौन कौन से दो रूलर्स थे जिनके बीच में बैटल ऑफ कानवा हुआ था। तो आंसर है बैटल ऑफ कानवा टुक प्लेस बिटवीन बाबर एंड राणा सांगा इन 1527 CE। राणा सांगा वॉज डिफीटेड। बैटल ऑफ कानवा जो था वो राणा सांगा और बाबर के बीच में 1527 CE में हुआ था और जिसमें राणा सांगा की पराजय हुई थी। क्वेश्चन 3, अगेंस्ट हुम हुमायूं हैड टू स्ट्रगल अ लॉट। तो जो हुमायूं था उसको क्यों किसके खिलाफ इतना बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ा था। तो हुमायूं हैड टू स्ट्रगल अ लॉट अगेंस्ट हिज ब्रदर कामरान एंड द अफगान। उसके दो भाई थे कामरान और अफगान, उनके खिलाफ भी उसे बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ा था। हाउ फार डिड शेरशाह एक्सटेंड हिज एम्पायर। शेरशाह ने अपना एम्पायर कहाँ तक फैला रखा था। शेरशाह एक्सटेंड हिज एम्पायर फ्रॉम काबुल टू बंगाल एंड मालवा। शेरशाह ने अपना एम्पायर बंगाल से मालवा काबुल से लेके बंगाल और मालवा तक फैला रखा। हु वॉज बैरम खान। बैरम खान वॉज ए फेथफुल मिनिस्टर ऑफ हुमायूं। बैरम खान जो था वो एक बहुत ही फेथफुल मिनिस्टर था हुमायूं का और साथ में ही वो अकबर का गार्जियन था और अकबर की तरफ से वो उसके एडमिनिस्ट्रेशन का भी ध्यान रखता था। बिटवीन विच टू रूलर डिड द बैटल ऑफ पानीपत टेक प्लेस, व्हाट वाज द आउटकम। बैटल ऑफ पानीपत किन दो राजाओं के बीच में हुआ था और क्या उसका आउटकम आया। तो बैटल ऑफ पानीपत जो है अकबर और हुमायूं के बीच में हुआ था। अंडर द गाइडेंस ऑफ बैरम खान अकबर डिफीट हुमायूं। और बैरम खान की गाइडेंस के नीचे अकबर ने हुमायूं को हरा दिया था। विच टेरिटरीज अकबर वॉन इन द बैटल ऑफ विद राणा प्रताप। राणा प्रताप के साथ युद्ध करते हुए अकबर ने कौन कौन सी टेरिटरीज को जीता था। तो राणा प्रताप से युद्ध करके अकबर ने चित्तौड़ और रणथंभौर को जीता था। व्हाट वाज द एक्सटेंट ऑफ अकबर एम्पायर। अकबर का एम्पायर कितने दूर तक फैला हुआ था। अकबर का एम्पायर काबुल, कंधार, कश्मीर नॉर्थ में और इन द नॉर्थ टू खानदेश और अहमदनगर इन द साउथ। हु असेंड द थ्रोन आफ्टर अकबर। अकबर के बाद कौन राजगद्दी पे बैठा। प्रिंस सलीम अडोप्टेड द नेम जहांगीर एंड असेंडेड द थ्रोन आफ्टर अकबर। प्रिंस सलीम जो था उसने जहांगीर का नाम ग्रहण किया और अपने पिता की मृत्यु के बाद अकबर के बाद वो राजगद्दी पे बैठा। वाई डिड अकबर मेंटेन गुड रिलेशन विद द राजपूत रूलर एंड विन देयर कॉन्फिडेंस। क्यों अकबर ने राजपूत रूलर्स के साथ एक अच्छा संबंध बना रखा था और उनका कॉन्फिडेंस जीता था। अकबर मेंटेन गुड रिलेशन विद द राजपूत रूलर एंड वॉन देयर कॉन्फिडेंस बिकॉज ही न्यू दैट ही वुड नॉट बी एबल टू रूल इन इंडिया इफ ही इग्नोर द राजपूत रूलर। क्योंकि वो जानता था कि अगर वो राजपूत रूलर को इग्नोर करेगा तो वो इंडिया में कभी भी शांतिपूर्ण ढंग से राज नहीं कर सकता है। 11, व्हाट वाज द मुगल ट्रेडिशन ऑफ इनहेरिटेंस। मुगल लोगों का राज इनहेरिटेंस का क्या ट्रेडिशन था। अंडर द मुगल ट्रेडिशन ऑफ इनहेरिटेंस ऑल सन्स गॉट इक्वल शेयर ऑफ एम्पायर। मुगल लोगों का पिता के बाद कौन राजगद्दी पे बैठेगा, कौन वारिस बनेगा, उसका जो रूल था वो इस प्रकार था कि सारे के सारे जो बेटे थे उनको राज्य में से एक इक्वल शेयर मिलता था। 12, विच टैक्सेस वर नॉट लेवाइड बाय अकबर। ड्यूरिंग हिज रीजन अकबर डिड नॉट लेवाई पिलग्रिम टैक्स। अकबर के राज में जो है तीर्थ यात्रा पर जो है टैक्स नहीं लगाया जाता था। वेयर एंड व्हेन डिड द अकबर ऑर्गेनाइज द रिलीजियस मीट। कहाँ पे अकबर अपने रिलीजियस मीट करता था। फ्राइडे को अकबर जो है फतेहपुर सीकरी जहाँ वहाँ पे एक प्रेयर हॉल था, वहाँ पे वो अपनी एक रिलीजियस मीट करता था। विच बुक वर रिटन बाय द अबुल फजल। अबुल फजल ने कौन सी बुक लिखी है। अबुल फजल हैड रिटन 2 बुक्स नेम्ड आईने अकबरी एंड अकबरनामा। व्हाट वाज शेरशाह मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। शेरशाह का रेवेन्यू कलेक्ट करने का किस प्रकार का मेथड था। विद द हेल्प ऑफ टोडरमल शेरशाह हैज प्रिपेयर्ड ए टेबल फॉर कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। शेरशाह ने टोडरमल की मदद से अपने रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए एक टेबल बनाया। इट वॉज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ लैंड एंड प्रोडक्शन। वो लैंड के प्रकार और लैंड में कितना प्रोडक्शन होता है उसके ऊपर से आधारित था।
क्वेश्चन नंबर 16, नेम द फेमस रोड्स कंस्ट्रक्टेड बाय शेरशाह। शेरशाह के द्वारा बनाई जाने वाली फेमस रोड का नाम बताइए। शेरशाह हैड कंस्ट्रक्टेड रोड्स हाईवेज बिटवीन आगरा एंड बरहानपुर, आगरा एंड मेवाड़ एंड लाहौर एंड मुल्तान। Which Rajput ruler did not accept the Mughal supremacy? The Sisodia Rajput ruler of Mewar did not accept the Mughal supremacy. सिसोदिया रूलर जो मेवाड़ के थे उन्होंने कभी भी मुगल सुप्रीमेसी को मानने से इनकार किया। विच सिसोदिया राजपूत रूलर फॉट कंटिन्यूसली विद अकबर। कौन सा सिसोदिया रूलर हुआ जिसने रेगुलरली अकबर से युद्ध किया था? महाराणा प्रताप वो एक सिसोदिया रूलर थे जिन्होंने मेवाड़ के लिए कंटिन्यूसली अकबर से फॉट किया था। विच वॉज द लैंडमार्क बैटल बिटवीन मेवाड़ एंड दिल्ली। मेवाड़ और दिल्ली के बीच में कौन सा लैंडमार्क बैटल हुआ था? तो द बैटल ऑफ हल्दी घाटी वॉज द लैंडमार्क बैटल बिटवीन मेवाड़ एंड दिल्ली। तो बैटल ऑफ हल्दी घाटी जो था वो एक बहुत ही मुख्य युद्ध हुआ मेवाड़ और दिल्ली के बीच में। बिटवीन विच टू रूलर डिड द बैटल ऑफ हल्दी घाटी टेक प्लेस? व्हाट वाज द आउटकम? दो कौन से रूलर्स थे जिनके बीच में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ और क्या आउटकम आया? द बैटल ऑफ हल्दी घाटी टुक प्लेस बिटवीन महाराणा प्रताप एंड अकबर। बैटल ऑफ हल्दी घाटी जो है महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ। महाराणा प्रताप जो है हार गए अकबर से। वाई वॉज महाराणा प्रताप डिफीटेड इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी? या फिर महाराणा प्रताप वॉज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी, गिव रीजन। महाराणा प्रताप क्यों हल्दी घाटी के युद्ध में हारे, आप रीजन दीजिए। महाराणा प्रताप वॉज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी बिकॉज अकबर हैड ए वेल ऑक्यूपाइड ह्यूज आर्मी विद द मॉडर्न वेपन सफिशिएंट नंबर ऑफ कैनन्स एंड आर्टिलरी। अकबर के पास बहुत ही अच्छी बड़ी वेपन्स हथियारों से हथियार, तोप और बहुत ही जो है बहुत आर्टिलरी से भरी हुई एक आर्मी थी। अगेंस्ट द लाख्स ऑफ मुगल सोल्जर, महाराणा प्रताप हैड ए स्मॉल आर्मी ऑफ 20 to 22,000 सोल्जर। मुगल आर्मी थी उसमें करीब लाखों सोल्जर्स थे, जबकि महाराणा प्रताप की आर्मी में खाली 20 से 22,000 ही सोल्जर थे। व्हाट वर द डिस्टिंक्ट क्वालिटी ऑफ राणा प्रताप हॉर्स चेतक? राणा प्रताप का जो चेतक था हॉर्स, उसमें क्या क्वालिटी थी? महाराणा प्रताप हॉर्स चेतक वॉज ट्रेंड। ही मूव्ड इन द बैटलफील्ड अकॉर्डिंग टू द कमांड्स ऑफ राणा प्रताप। चेतक अटेंड मैरिटरम इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी। महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था चेतक था वो बहुत ही ट्रेंड था। उसके अपने मास्टर ने महाराणा प्रताप ने उसे ट्रेन किया था। वो अपने मास्टर के ऑर्डर के कमांड्स के अनुसार ही मूव करता था। चेतक जो है उसने वीर गति प्राप्त की थी हल्दी घाटी के युद्ध में। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ हीरोइक डीड ऑफ चेतक। जो चेतक की हीरोइक डीड है उसका एक एग्जाम्पल दीजिए। व्हेन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी वॉज एट इट्स पीक, चेतक एक्सेप्टेड अकॉर्डिंग टू राणा प्रताप इंस्ट्रक्शन and jump high to reach up the Mughal सेनापति who was seated on the elephant। जब हल्दी घाटी के युद्ध अपनी चरम सीमा पे था तो चेतक ने राणा जैसे उसके मास्टर राणा प्रताप ने इंस्ट्रक्शन दिया उसी के अकॉर्डिंग एक्ट किया और जो मुगल सेनापति हाथी पे बैठा था उसके ऊपर वो जंप कर गया। क्वेश्चन 24, वाई डिड वन ऑफ हिज लीडर वियर द कैनोपी ऑफ राणा प्रताप ऑन द बैटल फील्ड? क्यों राणा प्रताप एक जो लीडर था अकबर का उसने राणा प्रताप के जैसे ही जो है कवच और कपड़े पहने हुए थे? राणा प्रताप वॉज इंजर्ड इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी। वन ऑफ हिज लीडर वो राणा प्रताप कैनोपी टू डिस्ट्रैक्ट। राणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध में घायल हो गए थे और मुगल सोल्जर्स को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उनको भटकाने के लिए जो है उनके ही राणा प्रताप के एक सोल्जर ने राणा प्रताप का जैसा ही भेष बना रखा था। देयर अपॉन हिज हॉर्स चेतक टुक हिम अवे फ्रॉम द बैटलफील्ड। और इसी समय में चेतक जो था उनका घोड़ा, महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक, उन्हें वहाँ हल्दी घाटी के युद्ध से लेकर जंगल में भाग गया। विद हुज हेल्प डिड राणा प्रताप फॉर्म द आर्मी? किसकी हेल्प से राणा प्रताप ने अपनी आर्मी बनाई? राणा प्रताप ने उनका एक एडवाइज़र, ओल्ड एडवाइज़र और जैन ट्रेडर भामशाह था, उसकी मदद से अपनी एक आर्मी बनाई। व्हाट वाज द वोव टेकन बाय द राणा प्रताप? राणा प्रताप के द्वारा क्या कसम खाई गई थी? आफ्टर विनिंग बैक ऑल फॉर्ट एक्सेप्ट चित्तौड़, राणा प्रताप वोव दैट टिल आई गेट बैक चित्तौड़ आई विल नॉट स्लीप पीसफुली। सारे फोर्ट जीत लिए थे राणा प्रताप ने, खाली एक चित्तौड़ का किला वो जीत नहीं पाए थे, पर उन्होंने कसम खाई थी कि जब तक वो चित्तौड़ का किला नहीं जीतेंगे तब तक वो शांति से नहीं जिएंगे सोएंगे। वाई डू वी से दैट राणा प्रताप वॉज स्टीड फास्ट? राणा प्रताप वॉज स्टीड फास्ट, गिव रीजन। क्यों हम कहते हैं कि राणा प्रताप जो है अपने वचन के पक्के थे?
We say that Rana Pratap was steadfast because even after his defeat in the battle of Haldi Ghati, he did not give up. अपनी राणा प्रताप जो है अपने हट के पक्के थे। ये ऐसा हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप हार गए थे, तो भी उन्होंने अपनी हार नहीं मानी। वो जंगलों में ही वंडर इन फॉरेस्ट एंड फेस्ड मैनी डिफिकल्टी, वो जंगलों में घूमते रहे, बहुत सारी कठिनाइयों से उन्होंने कठिनाइयों को झेला। ही अगेन फॉर्म आर्मी फॉट अगेंस्ट द मुगल एंड वन ऑल हिज फॉट एक्सेप्ट चित्तौड़। वो वापस से उन्होंने मुगल आर्मी के खिलाफ युद्ध लड़ा और अपने सारे के सारे किले जीत लिए। तो बच्चों यहाँ पे ये लेसन फिनिश होता है। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।